हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुलकर्णी है। सब लोगों का स्वागत करता हूँ ये फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। बहुत सारे जगह से मुझे फोन आ रहा है कि सर पेंशन प्लान के बारे में कुछ तो बताओ। क्या होता है ना, जब भी आदमी रिटायर होता है और रिटायर होने के बाद जब भी पेंशन नहीं होता है तो किसी इंस्ट्रूमेंट में उसको इन्वेस्ट करके कुछ पेंशन आना बहुत जरूरी होता है ताकि वो घर खर्चे चला सकता है। आज के ये वीडियो में मैं एक बेहतरीन पेंशन प्लान सजेस्ट करने वाला हूं। हम लोग एकदम इन डिटेल देखने वाले हैं। उसको बोलते हैं SWP ऑप्शन, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और वो है म्यूचुअल फंड्स में। आइए देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली SWP होता है, कौन से फंड्स लेने चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। चलो देखते हैं। ये जो प्लान है ना, ये प्लान सजेस्ट करने वाला हूँ, इट इज ओनली फॉर दोस्त जो रिटायर्ड है, जिनके घर खर्चे नहीं चल रहे हैं। मैं रिटायर्ड नहीं कहूंगा, पर जिन लोगों को मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए पेंशन चाहिए उन लोगों के लिए है। बहुत बार ऐसा होता है, यंगस्टर्स भी मैं देखता हूँ वो SWP ऑप्शन में पैसा डालते हैं और मंथली इनकम लेते हैं और वो मंथली इनकम उड़ा देते हैं। नहीं, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका इनकमिंग बंद हो गया है और उनको घर खर्चा चलाने के लिए कुछ पेंशन चाहिए, कुछ इनकम चाहिए। मेरा पहला पॉइंट है, इट इज ओनली फॉर दोज हु वांट मंथली इनकम। अभी मार्केट में, यानी अब जब भी आपको पेंशन चाहिए तो बहुत सारे एवेन्यूज है और मेजोरिटी जो है वो ट्रेडिशनल है। मैं उनको बोलता हूं ट्रेडिशनल मंथली एवेन्यूज, उसको बोलता हूं मैं। पहला जो है वो है पोस्ट ऑफिस पेंशन स्कीम। जब भी कोई बंदा रिटायर होता है या उसका इनकम बंद हो जाता है, VRS लेता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा पैसा सेफ होना चाहिए और वो भागता है पोस्ट ऑफिस की तरफ, फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ, और वो म्यूचुअल फंड्स को नहीं देखता है। बॉस, मैं अभी एक रिपीट करता हूं सेंटेंस, म्यूचुअल फंड्स इज नॉट अ लग्जरी एनीमोर, इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। यानी आज अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया तो 5 साल के बाद आप रोना आएगा, आपको इतनी महंगाई बढ़ रही है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप म्यूचुअल फंड में एवेन्यूज देखो। हर एक के लिए म्यूचुअल फंड है। तो मंथली एवेन्यूज में पहला जो स्कीम नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ द लोग इन्वेस्ट करते हैं वो है पोस्ट ऑफिस की पेंशन स्कीम। दूसरी जो सीनियर सिटीजन है, प्रधानमंत्री योजना है, उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग गए 3-4 साल में म्यूचुअल फंड SWP ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं, जो बेहतरीन प्लान है और जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। जिस माय थर्ड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स SWP ऑप्शन। SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अभी जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को देखते हो, पारखते हो, तो उसको कुछ पैरामीटर्स लगाने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, वेनेवर आप जब भी इन्वेस्ट करोगे किसी इंस्ट्रूमेंट में, या पोस्ट ऑफिस हो, पेंशन स्कीम हो, प्रधानमंत्री हो या म्यूचुअल फंड हो, आपको ये 5 चीजों के बारे में देखना है कि ये 5 चीजें आप सेटिस्फाई होते कि नहीं। पहला चीज है लिक्विडिटी। जब भी आप मंथली इनकम के लिए जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आप इसमें ध्यान रखो कि आप कभी भी इसमें से पैसा थोड़ा या फिर पूरा निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। सेकंड पॉइंट इज लॉक इन। हमेशा याद रखो, कभी भी पैसा लॉक इन में नहीं डालना है, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट। मैंने कोविड में बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखे जहां पे अनवांटेड इमरजेंसी आई और पैसे निकालने की नौबत आई। म्यूचुअल फंड्स में से हम लोग ने रिडीम कर पाए, पर बहुत सारे लोग, सीनियर सिटीजन, प्रधानमंत्री योजना, इसमें से जो पैसे उन्होंने डाले थे वो लॉक इन की वजह से निकाल नहीं पाए और घर में बहुत सारी बेचैनी हो गई। तीसरा चीज है प्रिंसिपल एप्रिसिएशन। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जब भी आप प्रधानमंत्री योजना या सीनियर सिटीजन के किसी ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करते हो जिसका लिमिट मैक्सिमम 15 लाख है, तो उसको 5 साल का लॉक इन होता है, 5 इयर्स का लॉक इन होता है। 5 साल के बाद जब भी लॉक इन निकलता है तो आपको फिर से 15 लाख मिलता है। यानी आपको प्रिंसिपल एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। हाँ, आपको मंथली इनकम उसमें से आता है, पर प्रिंसिपल एप्रिसिएशन नहीं होता है। अभी मैं इतना आपको क्यों बोल रहा हूं प्रिंसिपल एप्रिसिएशन होना चाहिए? बिकॉज आज जो चीज आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, वही चीज आप 5 साल के बाद कम से कम 110, 120 या 130, 140 में भी आपको महंगाई की वजह से खरीदनी पड़ सकती है। तो अगर आपका ये प्रिंसिपल बढ़ा नहीं तो आपको 5 साल के बाद दिक्कत आ सकती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
चौथा पॉइंट है रिटर्न शुड बी मोर देन 10%। अभी 10% के ऊपर रिटर्न मिलना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज महंगाई का दर है 8%। 8% भी आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहा है तो आपके पैसे नहीं बढ़ रहे। हमेशा याद रखो, जब भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको 5 साल का व्यू मिनिमम लेके इन्वेस्ट करना है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको म्यूचुअल फंड SWP में पैसा डालना है, तो क्या ये 5 चीजें सेटिस्फाई होती है? वो देखते हैं। पहला चीज लिक्विडिटी है। 100% लिक्विडिटी है। आपने 10 लाख रुपया डाला और समझो 5 साल के बाद वो हो गया 12 लाख रुपया, आप मिनिमम 5,000 रुपया भी उसमें से रिडीम कर सकते हैं। आप पूरा 12 लाख भी रिडीम कर सकते हैं। ये 5 साल रुकने की जरूरत नहीं है, आप पहले 1 साल 2 साल 3 साल में कभी भी रिडीम कर सकते हैं। उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। दूसरा है नो लॉक इन। कोई भी SWP प्लान नॉर्मली लोग जब भी सजेस्ट करते हैं उसको लॉक इन नहीं होता है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तीसरा है प्रिंसिपल एप्रिसिएशन। इसके बारे में मैं एक लाइव एग्जांपल लेने वाला हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे वॉलेटिलिटी, जो मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, उसके बाद भी प्रिंसिपल एप्रिसिएशन होता है। रिटर्न्स शुड बी मोर देन 10%। हमेशा याद रखो 5 साल के बाद आप अगर इन्वेस्ट करोगे मिनिमम फॉर 5 इयर्स, आप 10 से 12% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपने 10 साल डाला तो वो रिटर्न्स 12% के ऊपर भी जा सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है। और व्यू शुड बी मोर देन 5-7 इयर्स। मैं हमेशा बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मिनिमम 5 साल का व्यू रखना है। सी आप पैसे कभी भी निकाल सकते हो, पर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको 5 साल रुकना है। आपको मजे लेने हैं तो आप कभी भी इन्वेस्ट करके मजे लेके बाहर जा सकते हो, पर जैसे मैं सिखाता हूं वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको 5-7 साल का व्यू रखना है। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा कैसा होता है SWP ऑप्शन और कैसे हम लोग पैसा उसमें से निकाल सकते हैं और कैसा उसका प्रिंसिपल एप्रिशिएट होता है। सो लेट्स सी। मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे DSP इक्विटी एंड बॉन्ड का। यहाँ पे आप देख सकते हो DSP इक्विटी एंड बॉन्ड, ये एक बैलेंस फंड है या फिर इसको हाइब्रिड फंड भी बोलते हैं। ओके, हाइब्रिड फंड यानी जब भी आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो ये फंड में, तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ 60-75% इन्वेस्ट होता है पैसा। बाकी का जो है 40% ऑलमोस्ट पैसा वो सेफ रहता है। तो इसमें से पहले से ही थोड़ा सेफ्टी फैक्टर आता है जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये लाइव एग्जांपल है, आप भी जाके चेक कर सकते हैं, पर एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि आपका पूरा इसमें से जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर होके एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेट से मैंने 2 जनवरी 2012 को ये फंड में इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए का, जब भी NAV था 57 रुपीज। अभी इसमें से मैं हर महीना 7,500 रुपया विड्रॉ कर रहा हूं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं फॉर एवरी 1 लाख आप 750 रुपया रिडीम करो। तो 10 लाख के लिए कितना हुआ? 7,500। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 10 लाख पे 10,000 करूं चलेगा क्या, 9,000 करूं चलेगा क्या? सी हमेशा याद रखो, आप 9,000 कर सकते हैं, 10,000 करते हैं, 7,500 करिए, आपके ऊपर है कितना रिडीम करना है। पर जितना ज्यादा आप मंथली इनकम लोगे उतना कैपिटल एप्रिसिएशन कम होगा। 7.5% महीने का यानी सालाना ऑलमोस्ट 9% हो गया। आज आपका ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कोई भी है वो 5-5.5% रिटर्न दे रहा है, उससे ऑलमोस्ट 2 गुना रिटर्न तो मंथली पेंशन से आ रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि 10 लाख अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 7,500 पेंशन ले लो। इससे अभी क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। अभी कैसा है, जब भी आप मंथली पेंशन लेते हो तो आप हर महीना जो है वो आप यूनिट्स विड्रॉ करते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एवरी मंथ 7,500 आपको एक डेट पे पैसा घर पे आ रहा है। कभी भी मार्केट के ऊपर नहीं है, ये मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको हर महीना 7,500 रुपए आएगा। अभी एवरी मंथ आपको 7,500 के प्रोपोर्शनेट यूनिट्स विड्रॉ करेंगे। तो लोग मुझे पूछते हैं क्या 5 साल 7 साल 8 साल के बाद मेरे यूनिट्स जो है वो जीरो होंगे? कभी नहीं होंगे। जो यूनिट्स आज 114 यूनिट्स विड्रॉ हो रहे हैं वो कई साल के बाद, मैं आपको जस्ट एक दिखा देता हूं, आफ्टर मेनी ईयर्स वो यूनिट्स विड्रॉ होंगे ऑलमोस्ट 30-31 रुपए। तो जैसे NAV बढ़ते जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स विड्रॉ कम होंगे। अभी और आगे देखते हैं।
जैसे मैंने बताया, मैंने क्या क्या बताया, मैंने डीएसपी इक्विटी बॉन्ड में 10 लाख रुपया डाला, महीने का मैं 7,500 रुपया विड्रॉ कर रहा हूँ। एवरी मंथ मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपने जो डेट दिया है वो डेट को आपको 7,500 रुपया बैंक में क्रेडिट होगा। अभी हम लोग को क्या देखना है, जब भी 10 लाख रुपया में से मैं 7,500 रुपया विड्रॉ करता हूं, तो मेरा जो प्रिंसिपल है उसका क्या होगा। आप देख सकते हो, फेब्रुआरी से मैंने 7,500 रुपया मंथली पेंशन लेना चालू किया। पेंशन लेने के बाद मेरा जो पहले मंथ का एनएवी था और दूसरे मंथ का एनएवी है वो बढ़ गया, तो मेरा 10 लाख का हो गया 11 लाख रुपया। फिर से एनएवी बढ़ गया, 11,35 हो गया। यहाँ पे एनएवी कम हो गया तो मेरा 11 लाख का हो गया 10,72,000। अभी हम लोग को सिर्फ फोकस करना है लास्ट कॉलम में, जिसका कॉलम है मार्केट वैल्यू। यानी मार्केट वैल्यू यानी मैं जब भी 7,500 रुपया मंथली पेंशन निकालने के बाद मेरा 10 लाख का कितना होता है, ये कॉलम में है। अब देख सकते हो 10 लाख का हो गया 11 लाख, 11,80,000। यहाँ पे हो गया 11,60,000। मैं उसको ये कर लेता हूं। उसके बाद मार्केट नीचे आया, 11 लाख का हो गया 9,78,000। क्यों? क्योंकि एनएवी कम हुआ। अभी आप देख सकते हो एनएवी कम हुआ, मार्केट का वैल्यूएशन 10 लाख का कम हुआ, पर आपका हर महीने का पेंशन है वो फिक्स्ड है, 7,500 फिक्स्ड है। जैसे ही मार्केट ऊपर गया 9,78,000 का फिर से हो गया 10,15,000। मार्केट फिर ऊपर गया, हो गया 12,38,000। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा एवरी मंथ 7,500 रुपया कंटिन्यूस आ रहा है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर एनएवी जैसे बढ़ते गया, हो गया जो 10 लाख थे उसका 12,38,000 हो गया था, हो गया 14,70,000, 15,21,000। फिर मार्केट का फिर से फॉल आया, हो गया 13,98,000। सी उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहेंगे, हम लोग को 5-10 साल देखना ही नहीं है। फिर से ऊपर गया, फिर से 13,42,000 हुआ। ये मैं आपको 10 साल का पोजीशन बना रहा हूं। ओके, मैंने जनवरी 2012 में डाला और 2022 तक कैसा हुआ ये मैं आपको आराखड़ा दे रहा हूँ। फिर 15,78,000 हुआ। अभी यहां तक ऑलमोस्ट 4 साल हो गए थे, 4.5 साल हुए। 4.5 साल के बाद मेरा 10 लाख का 15 लाख हो गया और मैं हर महीना 7,500 रुपया निकल रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर 17 लाख भी हुआ, फिर नीचे आ रहेगा। सिर्फ वॉलेटिलिटी आ सकती है, सिर्फ 17 लाख से फिर से 15,90,000 हुआ। ये क्यों हुआ? एनएवी ऊपर गई तो वैल्यूएशन ऊपर जाएगा, एनएवी नीचे आई तो वैल्यूएशन नीचे आएगा, सिंपल है। आप ऐसा देख सकते हो 10 साल के बाद जो मेरा 10 लाख था वो हो गया 21,80,000 रुपया। अभी ये टोटल 10 साल में मैंने 10 लाख पहले से इन्वेस्ट किया था, 121 महीना यानी 10 साल के बाद ऑलमोस्ट 120 मंथ्स के बाद मैंने टोटल विड्रॉ किया 7,500 रुपया महीना। 10 साल में मैंने टोटल विड्रॉ किया 9 लाख रुपया। 9 लाख विड्रॉ करने के बाद भी मेरा 10 लाख का हो गया 22 लाख। अभी इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, एवरी टाइम आप जब भी इन्वेस्ट करोगे तो 10 लाख का कभी 22 लाख नहीं होगा, कभी 15 लाख होगा, कभी 17 लाख होगा, कभी 22 लाख होगा। मैं फिर से जो पहले हम लोग पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो डिस्कशन पे आता हूं। मैंने क्या बताया था पहले, लिक्विडिटी होनी चाहिए। डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड में लॉक इन नहीं है तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, यानी पूरा लिक्विड है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था लॉक इन नहीं है। प्रिंसिपल एप्रिसिएशन 10 लाख का 21 लाख हो गया, प्रिंसिपल एप्रिसिएशन होगा। रिटर्न शुड बी मोर देन 10%। रिटर्न कितने मिले थे हम लोग को वो भी चेक कर लेते हैं। रिटर्न्स हम लोग को मिले थे ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट रिटर्न्स है यहाँ पे, इस पे 12-13% मुझे आई थिंक रिटर्न्स मिले हैं या 14% हो गए, तो एब्सोल्यूट रिटर्न से यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है ये 13-14% के बाजू बाजू में है। व्यू शुड बी मोर देन 5-7 ईयर्स। जहां जैसे मैं बोलता हूँ कि हमेशा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको 5 से 7 साल का व्यू रखना है, ये बहुत जरूरी है। सो ये चारों पांचों पॉइंट अपने अचीव हो जाते हैं जब भी हम लोग एक म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, घर में पैसा लाते हैं और प्रिंसिपल एप्रिसिएशन होता है। अभी इसमें फिर लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि आपने तो बता दिया, अभी कौन से फंड लेने हैं। तो सी कैसा होता है ना, जब भी आप म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी के बारे में पूछते हैं या
मुझे सवाल पूछते हैं, या फिर किसी बाहर आप वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारे लोग लार्ज कैप फंड्स रेकमेंड करते हैं, मिड कैप फंड्स रेकमेंड करते हैं। पर्सनली मैं हाइब्रिड फंड्स रेकमेंड करता हूं। हाइब्रिड फंड्स यानी जो फंड्स जिसमें बैलेंस फंड कैटेगरी है। बैलेंस फंड्स, हाइब्रिड फंड, जैसे मैंने बताया था कि जब भी आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो ये फंड्स में, तो शेयर मार्केट में 60 to 75% पैसा लगता है। तो जो बचा हुआ पैसा है या बचा हुआ परसेंटेज है वो डेट में जाता है, जिसको रिस्क नहीं है। ये 4 फंड्स जो है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, कैनरा, टाटा, डीएसपी, एक्सिस, ये 5 फंड मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूं। अभी ये क्यों रेकमेंड करता हूं, आप अगर देखोगे तो इसका 10 साल का रिटर्न जो है ना, वो ऑलमोस्ट 14-15% है, विच इज फेनोमिनल। ओके, सो इससे क्या होगा ना, अभी लास्ट 1 साल का रिटर्न देखोगे तो 18% है, ऑलमोस्ट 14 से 18% है। 3 साल का रिटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट 15% है। 5 साल का रिटर्न देखोगे तो बहुत जबरदस्त है। 10 साल का मेजोरिटी 14 से 15% होता है। अभी और एक सवाल आता है कि मैंने आज पैसा डाला और 10 साल के बाद मेरा कितना होगा। सो मैं और एक आपको कैलकुलेशन बताता हूं। आपने 10 लाख रुपया डाला, 7,500 रुपया विड्रॉ किया, विड्रॉल पर मंथ, टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लैक्स, विड्रॉल 7,500 है। एक्सपेक्टेड रिटर्न में इधर 12% लेता हूं। 10 साल आपने पैसा डाला तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 10 लाख रुपया। आपने 7,500 रुपया पर महीना आपने 10 साल निकाला, यानी 120 मंथ्स आपने 7,500 निकाला, तो आपका टोटल घर में पैसा आया 9 लाख। और उसके बाद भी आपका 10 लाख का हो जाता है 14 लाख रुपया। यहां पे आप अगर 15% आपको मिलता है, ओके, तो आपका 10 लाख का हो जाता है ऑलमोस्ट 20 लाख रुपया। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि 15 से 20 लाख रुपया हो जाएगा आपका आफ्टर 10 ईयर्स विड्रॉल होने के बाद। 12 से 15% आपको मिल सकता है। ओके, सो ये क्यों है, जैसे मैंने बताया कि सब पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता हूं यही इसमें कंक्लूजन में आते हैं कि आप जब भी प्रधानमंत्री योजना या सीनियर सिटीजन में डालते तो 5 साल का लॉक इन होता है, 7.4 रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल एप्रिसिएशन नहीं होता है। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखो, ताकि 5-7 साल के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तभी मैंने क्यों नहीं म्यूचुअल फंड में पैसा डाला। गेटिंग माय पॉइंट। आपको अगर मेरे से कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन, तो आप मुझे ये मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं चाहता हूं ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंचे, ताकि जो लोग एजुकेट होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको ये बहुत फायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।